बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलीम खटक और आप देख रहे हैं सलीम खटक यूट्यूब चैनल। शुमाली कोरिया ने इसराइल को दुनिया के लिए कैंसर करार दे दिया। हमने आलमी फोरम पर भी भारत से बयानिया के लिहाज से जंग जीत ली है। बिलावल भुट्टो। दुनिया इसराइल और नेतन्याहू के बारे में क्या सोचती है? सर्वे रिपोर्ट में इंकशाफात। भारत सिंतास मुआहदा नहीं मानता तो एक और जंग लड़े हम दोबारा उसे शिकस्त देंगे। बिलावल भुट्टो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमेरिका में शानदार इस्तकबाल, भारत में तशवीश। और आखिर में व्हाट द रोल ऑफ फील्ड मार्शल पाकिस्तान इन ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट एंड रेजोल्यूशन ऑफ ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट। तो नाज़रीन, इसकी डिटेल में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले शुमाली कोरिया ने ईरान पर हमले की मजम्मत करते हुए इसराइल और अमेरिका को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और इसराइल को दुनिया के लिए कैंसर करार देते हुए कहा है कि अमेरिका और यहूदियों को आलमी अमन तबाह करने का जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इसराइली हमले में गैर कानूनी और इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। फौरी जंगबंदी की अपील करते हुए कहा है कि आलमी कवानीन और इदारे अपना किरदार अदा करें। बयान में कहा गया है कि जंग के किसी मसले का हल नहीं, जंग के हामियों को जवाब देने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान की सदर ट्रंप को नोबेल प्राइज 2026 के लिए नामजद करने की सिफारिश। सदर ट्रंप की मुदाखलत से पाकिस्तान भारत जंग टल गई, जंग को रुकवाने में कुलीदी किरदार अदा किया है, सिफारती रवाबित से जंग का खतरा टाल दिया। पाकिस्तानी हुकूमत का कहना था कि सदर ट्रंप ने जनूबी एशिया को एटमी तसादुम से बचाया है। सदर ट्रंप का किरदार आलमी अमन और मशरिक वस्ता में इस्तेहकाम के लिए अहम करार। हमने आलमी फोरम पर भी भारत से बयानिया के लिहाज से जंग जीत ली है। बिलावल भुट्टो। शहर कायद में जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि हमने प्राइम मिनिस्टर के कहने पर दुनिया के 4 से 5 ममालिक के दौरे किए। हम पाकिस्तान का पैगाम यूरोप, अमेरिका और ब्रसल्स में लेकर गए थे। जिस अंदाज से हमारी फजाइया ने, पाक फौज ने भारत को शिकस्त दी, इस पर फख्र करते हैं। हमने सिफारती सतह पर भी भारत को शिकस्त दी है। हमने बयानिया के लिहाज से जंग जीत ली है। हम सच पर थे, भारत झूठ पर था। हमने हर जगह भारत को मात दी है। भारत ने अमेरिका समेत दीगर ममालिक में अरबों डॉलर इन्वेस्ट किए हैं ताकि पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार दे सकें। दुनिया इसराइल और नेतन्याहू के बारे में क्या सोचती है? सर्वे रिपोर्ट में इंकशाफात। इस सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त दुनिया के 24 ममालिक में इसराइल और नेतन्याहू के बारे में मनफी सोच पाई जाती है। इन ममालिक में कनाडा, अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस नुमायां है। 58% इसराइली ये समझते हैं कि इनको दुनिया में इज्जत नहीं मिल रही और 39% इसके बरक्स है। इस जंग से भारत को बहुत नुकसान हुआ है। 80% तेल खलीजी ममालिक से आता है। ईरान भी तेल देता है इंडिया को। ईरान खित्ते में पाकिस्तान को मजीद फायदा दे सकता है। भारत सिंतास मुआहदा नहीं मानता तो एक और जंग लड़े हम दोबारा इसे शिकस्त देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमेरिका में शानदार इस्तकबाल, भारत में तशवीश। अमेरिकी अखबार दी गार्डियन ने पाकिस्तान आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे अमेरिका को पाकिस्तान और यूएसए के दरमियान ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली करार दिया है। ट्रंप का जनरल आसिम मुनीर के साथ गर्मजोशी से पेश आना और भारत के मुतालबात को नजरअंदाज करना नई दिल्ली में तशवीश का बास बन रहा है। मोदी को ट्रंप ने शानदार इंसान करार दिया, मगर साथ ही जनरल आसिम मुनीर को इंतहाई बाअसर शख्सियत करार दिया। ट्रंप ने कहा कि मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है, आई लव पाकिस्तान। जनरल आसिम मुनीर ने ट्रंप को ईरान और इसराइल तनाज़ा रोकने पर नोबेल इनाम के लिए नामजद करने की तजवीज़ दी थी, जिसके बाद उन्हें व्हाइट हाउस बुला लिया गया। 5 रोज़ा दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल था। और आखिर में नाज़रीन, व्हाट द रूल ऑफ फील्ड मार्शल एंड पाकिस्तान इन ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट
and resolution of Iran-Israel conflict. India-Pakistan standoff, cryptocurrency, rare minerals, prospects of cooperation of AI discussed, says ISPR. FO condemned Israeli aggression against Iran, expressed indignation over attacks on nuclear sites. June 18 was an extraordinary day at the White House. Never before had an American president hosted a Pakistan chief of army staff in an exclusive high-level sitting. The backdrop of the meeting, a rapidly escalating conflict between Israel and Iran, one that is increasingly threatening to spill into a broader regional war, made for confirm even more intriguing as President Donald Trump welcomed Field Marshal Asim Munir for a closed-door luncheon in the cabinet room. No ambassador, no foreign minister, only the army chief and Pakistan top intelligence officer Lieutenant General Asim Malik, who also serves as national security advisor. On the American side, Trump was flanked by Secretary of State Senator Marco Rubio and Special Representative for Middle East Affairs Stephen Witkoff. During discussion, including Pakistan's recent standoff with India, as well as Islamabad's interest in cryptocurrency, offer of rare minerals and prospects of cooperation and artificial intelligence, but ISPR noted that a detailed exchange of views also take place on the prevailing tension between Iran and Israel, adding that both sides emphasized the importance of resolution of the conflict. FO spokesman Shafkat Ali Khan stated, "We condemned what Israel is doing in Iran. It is in violation of all rules of civilized behavior. Interstate relation, international law and international humanitarian law, our support to Iran is fundamental to our position." The FO spokesperson also condemned Israeli strikes on Iran's nuclear installation. It is a clear violation of international law of attack nuclear facilities under IAEA safeguard, and we condemned it. Thursday, ISPR declared US-Pakistan relations have achieved in the last 3 days what India could not achieve in 3 decades. Trump appeared to be seeking a partner with approximately and intelligence depth in his eyes. Pakistan fit the bill. We should brace to become a frontline state once again, said Dr. Abdul Sultan, Dean at Islamabad Air University. Prime Minister discussed Middle East crisis with Marco Rubio. ईरान इसराइल बहरान अमन की कोशिशों में किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। शहबाज शरीफ की अमरीकी वजीर खारजा से गुफ्तगू। तो नाज़रीन, ये भी अरब न्यूज़ की एक न्यूज़ थी। आखिर में आप वीडियो क्लिप देखें, मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम से आपसे मुलाकात होगी और जैसे जैसे मिडल ईस्ट की जो सूरत हाल है, ताज़ा तरीन सूरत हाल आपसे शेयर करता रहूँगा। देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज जो ईरान ने काम कर दिया है वो आज से पहले कभी भी नहीं इस लेवल का काम उन्होंने किया। ईरान ने इजराइल की नॉर्दर्न सिटीज पर, तिल अवीव नहीं, हाइफा नहीं, ये चीजें नहीं, दूसरे शहरों में जहां पर लोग भाग भाग कर जा रहे वहां पर ड्रोन से हमला किया है और हैरान कुन तौर पर सारे ही ड्रोन जाकर निशाने पर हिट हुए हैं और इतनी तबाही उन्होंने वहां पर मचा दी है, इतनी ज्यादा
तबाही मचा दी है कि कई शहर इस वक्त लर्ज उठे हैं। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि अमेरिका, बरतानिया और इन सब के नए डिफेंस सिस्टम जो इंस्टॉल हुए हैं, उसके बावजूद पहले तो चले आप ये कहते थे कि मिसाइल आकर लगे हैं, अब आप जरा मनाजिर देखिए मुख्तलिफ शहरों के, तिल अवीव, हाइफा से बाहर निकले, उनको देखें हर जगह। अब जो मनाजिर आ रहे हैं वो इतने दिल दहला देने वाले हैं कि जो ड्रोन आ रहा है वो हिट कर रहा है। और हैरान कुन तौर पर ईरान के पास हजारों ड्रोन्स इस वक्त मौजूद है, हजारों या लाखों ड्रोन्स होंगे। और वो ड्रोन्स कैसे उड़ते हैं? पहले तो ये था कि वो ड्रोन्स उड़ते थे और सिस्टम में जाकर हिट होते थे, अब उनका सिस्टम दे गया जवाब। तो अब ये जो ड्रोन्स है वो जाकर इतनी बुरी तरह हिट कर रहे हैं जिसका आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि किस तरह जाकर उन्होंने हिट करना शुरू कर दिया है। सो इस वक्त ईरान के ड्रोन्स ने जाकर घरों को, मुख्तलिफ साइट्स को हिट कर रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि उन जगहों पर हिट कर रहे हैं जहाँ पर उनके अहम तरीन, यानी किसी की एजेंसी का कोई बंदा बैठा हुआ है, किसी फौज का बैठा हुआ है, किसी का कोई बैठा हुआ है, यानी उनके घरों को जाकर हिट कर रहे हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान ने पहला जो इम्पैक्ट डाला है उसने हिला कर रख दिया है। सो इस वक्त सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह पैदा हुआ है कि इजराइल में इन्होंने, ईरान ने टेस्ट किया, या तो उन्होंने इनका पूरे का पूरा डिफेंस सिस्टम हैक कर लिया है, या अगर डिफेंस सिस्टम हैक नहीं किया तो कोई ऐसी चीज है जो ईरान के हाथ में लगी है कि अब इजराइल इनके ना ड्रोन्स रोक पा रहा है ना मिसाइल रोक पा रहा है। यानी अब ये सूरत हाल हो गई है, जो आप मारेंगे वो हिट हो जाएगा, जितना मारेंगे उतना हिट हो जाएगा, जितने मिसाइल्स, ड्रोन्स, तमाम की तमाम चीजें आप हिट करेंगे, आप डायरेक्टली जाकर टारगेट कर सकते हैं। सो इस वक्त पैनिक फैला हुआ है। ये असल में अली खामनाई ने इस वक्त किया क्या है कि उन्होंने अपने बाद 3 जानशीन को नामजद कर दिया है कि अगर मैं मारा जाऊं या मुझे ये टारगेट कर दें, तो एक शूरा पूरी तरह इन 3 लोगों को नामजद उन्होंने किया है कि इन तीनों में से किसी का इंतखाब कर सकती है। उसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर ने हिदायत जारी कर दी है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो ये डायरेक्शन आपने करनी है। और गालिबन उनके दिल और दिमाग में ये बात आ गई है कि शायद वो हो सकता है ईरान की फतह तक जिंदा ना रहे। देखिए, जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में होती है, लेकिन जिस तरह उस बुजुर्ग को अकेला वो खड़ा हुआ है, यानी आप ये सोचें कि उस वक्त ईरान का प्रेसिडेंट जब पहला हमला करना था तब भी आयतुल्लाह खड़े हुए थे, और अब वो खड़े हुए हैं। उनको इस बात की परवाह नहीं है, जिस बंदे ने जिंदगी, जो बुजुर्गी के इस लेवल पर पहुंच चुका हो या इतनी एज देख ली हो जिसने, उसको इस बात की परवाह नहीं होती क्या मेरी जान ले ले। उनके सारे साथी मारे गए हैं, वो तैयार हैं। लेकिन आप ये देखें कि दुनिया ने ये देख लिया है कि एक मुल्क लड़ रहा है और वो लड़ाई में उन्होंने इजराइल को उड़ा कर रख दिया है। और उस मुल्क का नाम क्या है? उस मुल्क का नाम है ईरान। तो उन्होंने अपने जानशीन मुकर्रर करके उनको हिदायत जारी कर दी है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो आपने इस लड़ाई को, इन फेजेस को ये काम देने हैं, ये सरंजाम देना है, क्योंकि उसके बाद असल में ये कोशिश करेंगे पूरा रिजीम चेंज ऑपरेशन करने की। रिजीम चेंज ऑपरेशन होगा, लड़ाई होगी, और इजराइल और अमेरिका पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे कि क्या मामला हो। ये खाली ये बात ज़हन में रखिएगा कि आयतुल्लाह अली खामनाई का जहाँ तक मामला है, उसके बाद फिर ना तो रूस चुप बैठेगा ना चाइना चुप बैठेगा, क्योंकि ये खाली इन्होंने यहाँ पर रिजीम चेंज ऑपरेशन नहीं करने, इन्होंने चाइना में भी करने की कोशिश करनी है, इन्होंने रूस में भी करनी है, दीगर कंट्रीज़ में भी करनी है। तो रिएक्शन वहाँ पर से कितना सख्त आएगा, जाहिर सी बात है। इस वक्त आप ये नहीं बता सकते कि किन गद्दारों ने मुखबरी की हुई है आयतुल्लाह की लोकेशन की और कहाँ पर क्या सूरत हाल है, किसी को नहीं पता। लेकिन उनके ऑर्डर पर जो जंग अब छिड़ गई है वो बड़ी खतरनाक जंग छिड़ गई है। तो चाइना, रशिया उसके बाद पूरा प्लान बनाकर बैठे हैं इनके साथ कि क्या करना है, ईरान क्या करेगा। ये असल में चाह रहे हैं, जो इनका प्लान है कि हमने अगर इनको हिट कर दिया तो ये जो अब नए ड्रोन्स की लहर आई है, ये जो सारी लहर आकर हम पर हिट हो रही है, ये लहर असल में बंद हो जाएगी। लेकिन ये लहर बंद नहीं होने वाली, ये बड़े पैमाने पर लड़ाई अब जारी होनी है। क्योंकि एक बात ध्यान में रखिएगा, ये बात अब सबको पता चल गई है कि इन्होंने इसके बाद पाकिस्तान की तरफ भी आना है, इन्होंने इसके बाद रशिया की तरफ भी जाना है, चाइना की तरफ भी जाना है। तो हर किसी को जब आप टारगेट करने के लिए जा रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है बड़े पैमाने पर एक लड़ाई लड़े हैं। सो इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि आप ये सोच रहे हैं कि आयतुल्लाह के बाद अगर ये जंग खत्म हो जाती है तो उन्होंने हिदायतनामा मुकम्मल तौर पर जारी कर दिया है कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। देखिए, जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनको वो मार रहे हैं, जितना हो सकता है वो मार रहे हैं, चाहे वो ईरान के अंदर हो
या किसी और जगह पर हो। तो ईरान उसका दे रहा है भरपूर जवाब। अब सारी नजरें असल में है डोनाल्ड ट्रंप पर। डोनाल्ड ट्रंप इतनी बड़ी मक्कारी का खेल खेल रहा है, आप यहां से अंदाजा करें ना कि वो पूरी तरह टाइम गेन कर रहा है। सिर्फ वो असेस कर रहा है कि मैं कहां पर हम पेनिट्रेट कर सकते हैं, ईरान के साथ क्या करना है। और असल में वो तैयारी ये कर रहे हैं कि अगर हमने ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया तो ये किस तरह वो कर रहे हैं, हमले के लिए मदद वो दे रहे हैं। एक एक एक्यूरेसी उन्होंने प्रोवाइड की हुई है। और आप ये कह रहे हैं कि हम इस जंग में शामिल ही नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं जी मुझे अमन का नोबेल प्राइज दिया जाए, मैं तो ये हूं तो मैं तो वो हूं। ये नहीं हो सकता। असल बात यह है कि क्या हम इस सूरत हाल को देखें कि आयतुल्ला को निकालने के लिए, टारगेट करने के लिए काम हुआ है। क्योंकि एक बात आप ज़हन में रखिए, इस वक्त उनकी जान को खतरा है। ये जो जितने न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे, ईरानी चीफ मारे और ये सारा कुछ किया, वो इसी तरह था। किसी को अप्रोच करने की कोशिश की, वाया उड़ा दिया। क्या कासिम सुलेमानी के साथ नहीं किया? क्या गारंटी थी कि आयतुल्ला तक अगर कोई अप्रोच करता? देखिए, आयतुल्ला अपने ट्वीट्स करते हैं, अपनी तमाम चीज़ें करते हैं, वो पैगाम देते हैं, वीडियोस आती है उनकी, सब कुछ आता है। जब उन्होंने पैगाम देना होगा, आप ओपनली बात करें कि भाई हमने बात करनी है, तो ओपनली उनका जवाब भी आ जाएगा। लेकिन आप ये हरकतें करें, आपने मुज़ाकरात की बात है, हम मुज़ाकरात कर ले। भाई मुज़ाकरात तो हो रहे थे, तो इसराइल ने अटैक किया ना। ईरान कह रहा था कि हम मुज़ाकरात के बड़े करीब थे, यानी उसकी डील फाइनलाइज होने के, तो इन्होंने अटैक किया। आप भरोसा कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप पर? आप किसी पर भी भरोसा कर सकते हैं कि भाई वो वहां से निकले और आकर उनसे बातचीत हो, अब डायरेक्ट वहां पे राब्ता हो, उनको ट्रैप करने के लिए हो सकता है। इनको देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हमें लोकेशन पता है, पॉसिबिलिटी है ना पता हो, वो ब्लफ कर रहा हो। और ये जानने के लिए कि या उनको लोकेशन पता हो, वो कंफर्म करने के लिए कि जहां पर लोकेशन हमें पता है, हमने वहां टैग करना है, वहां पर अपना कोई बंदा भेजा कि ठीक है जाकर इनसे बातचीत करें, ये बताने के लिए कि डोनाल्ड ट्रंप खुद इस्तांबुल आ रहे हैं और वहां पर आप अपना प्रेसिडेंट भेज दें, वहां पर लड़ाई की बजाय सुलह हो जाएगी। तो उस चक्कर में जब आयतुल्ला से कोई राब्ता हो सकता है कोई एजेंट वहां पर चला जाए, डबल एजेंट हो। सारे ईरानी चीफ को, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को तो ऐसे ही मारा है ना। हमें क्या पता कि जिसको पैगाम रसाने के लिए भेजा है वो बंदा 2 नंबर हो और वो जाकर कह दे हाँ जी आयतुल्ला तो यहाँ पर छुपे हुए हैं, और अमरीकी बाद में वहां पर जाकर स्ट्राइक कर दें। तो आयतुल्ला ने अगर अप्रोच नहीं किया तो उनको समझ आ रही। अब ये सारी कहानी बताई जा रही है कि जो हमने उनको अप्रोच किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया, तो लिहाजा अब वॉर होने के लिए जा रही है। ये कहानी हजम नहीं हो पा रही किसी को कि जी आप ऐसे कर रहे हैं, आप वॉर करें। असल में अमेरिका इस जंग में कूद, देखिए फैसला हो चुका है, बॉम्बर्स रवाना हो गए हैं, लड़ाई होने के लिए जा रही है। सिंपल सी बात है, जो मामला अब नहीं होने वाला वो मुज़ाकरात नहीं है, वो बातचीत नहीं है, ये तबाहकुन लड़ाई है और इस लड़ाई का अंजाम सिर्फ वॉर ही है। आप सोचे, स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद होना है, यमन ने उधर ऐलान कर दिया है कि हम इस जंग में कूद पड़े हैं, हमने अब नहीं छोड़ना, हम इस लड़ाई को मंतकी अंजाम तक लेकर जाने वाले हैं। उन्होंने अमेरिका को अटैक करने का फैसला कर लिया है। तो लड़ाई तो आपके सामने हो रही है, तो व्हाट नेक्स्ट? फिर क्या होगा? फिर लड़ाई अगले पैमाने पर जाने वाली है। तो अब आप ये सोचें कि उसके बाद अमेरिका ने उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट करना है। इस वक्त ये नहीं फैसला हो रहा कि जंग नहीं करनी, क्योंकि इजराइल के कमांडोज उतरेंगे, अमेरिका उनके साथ होगा और उतरकर न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो इंतहाई अंडरग्राउंड है उसको वो तबाह करने के लिए जाएंगे और अमेरिका उसमें शामिल होगा पूरी तरह। ये असल में प्लान हो रहा है। और अमेरिका इस वक्त एस्टिमेट लगा रहा है कि हमारे कितने हजार फौजी मारे जाएंगे अगर ये लड़ाई हो जाती है, हमें कितना नुकसान होता है, हमारी तबाही कितनी होगी और कौन कौन इस मामलात में सामने आएगा और क्या क्या हमारे साथ हो सकता है। चाइना किस हद तक जा सकता है, रशिया किस हद तक जा सकता है, ये इस वक्त मामला डिस्कस हो रहे हैं। और उसके बाद अगले मामला ये डिस्कस हो रहे हैं कि हमें उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या बर्दाश्त करने पड़ेंगे। क्योंकि देखिए, 5,000 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो मिडिल ईस्ट से आनी थी वो तो नहीं आएगी। मिडिल ईस्ट में तो जंग छिड़ी हुई है, तो जाहिर सी बात है जब तेल की कीमतें आसमान पर चली जाएंगी, सप्लाई चेन मुतासिर हो जाएगी, जंगें हो रही होंगी समंदरों में, रास्ते बंद हो जाएंगे, सब कुछ होगा, तो कमाइयां जब धड़ी की धड़ी रह जाएंगी तो क्या खाक इन्वेस्टमेंट आनी है अमेरिका के अंदर। ईरान ने इनका जो हशर किया है, भीख मांग रहे हैं अमेरिका के आगे, माई बाप बचा लो आप हमें, वो हमला कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? रुक नहीं पा रहे ना मिसाइल उनके, ना ड्रोन्स रुक पा रहे हैं, ना मिसाइल रुक पा रहे हैं। तो जब ये कोई चीज नहीं रुक पा रही तो फिर इजराइल को ये अंदाजा हो गया कि हमारे साथ क्या होने वाला है। अगर पीछे हट जाए, ये वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा है कि 12 दिन से ज्यादा इजराइल जंग नहीं कर सकता। ये जो अभी है सिर्फ मिसाइल नहीं रोक सकता, बाकी तो बातें छोड़े ना कि उसने ईरान पर अटैक करना नहीं करना,
वो कह रहे 12 दिन से ज्यादा इसराइल सरवाइव नहीं कर सकता, इतना ईरान ने अटैक कर रहे हैं अगर अमेरिका पीछे हट जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने वो हद क्रॉस की है जो कोई सदर नहीं कर सका।